नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है 1857 की क्रांति। तो देख लेते हैं आज की क्वेश्चन। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है आपसे कि निम्न में से कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं है, यह पूछा गया है आपसे। ठीक है, और ऑप्शंस में आपको दिया गया है क्या क्या, डोंगजी और जवार जी, सिरोही। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है क्या, मेहराब खान, कोटा। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है लाला जयदयाल, कोटा। और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दे दिया गया है क्या, ठाकुर कुशालपुर, ठाकुर कुशाल सिंह, जोधपुर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे कि निम्न में से कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। मेहराब खान ने तो खाकी क्रांति का नेतृत्व किया था, कोटा की, ये बात तो बिल्कुल सही है। और जयदयाल ने भी है जो कि 1857 क्रांति के समय कोटा की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, और ठाकुर खुशहाल सिंह ने जोधपुर की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है इसमें से, ए ऑप्शन। ठीक है, डोंगजी और जो जवाहर है, डोंगजी और जो जवाहर है, इन्होंने बीकानेर और जोधपुर की क्रांति का नेतृत्व किया था तथा कहाँ के रहने वाले थे ये, सीकर। यहाँ लिख देती हूँ मैं, डोंगजी और जवाहर जी, ये कहाँ के थे, सीकर। सीकर के बाठोट, बाठोट पाटौदा, पाटौदा के ये रहने वाले थे। ठीक है, निवासी थे ये सीकर के, बाठोट पाटौदा के। ठीक है, इसके अलावा ये जो कि डोंगजी और जवाहर जी ने खाकी क्रांति का नेतृत्व किया था, तो बीकानेर और जोधपुर की क्रांति का नेतृत्व किया था। इनका संबंध किससे था, शेखावटी ब्रिगेड से था। ठीक है, लेकिन इन्होंने है जो कि 1857 की क्रांति से 10 साल पहले यानी 1847 के लगभग है जो कि आगरा की जेल को और नशीराबाद छावनी को लूटा था। क्वेश्चन बनकर आ जाएगी, नशीराबाद छावनी को लूटा कौन से क्रांतिकारियों ने, नशीराबाद व आगरा की जेल को, आगरा की जेल को लूटा था। तो किसने लूटा था, डोंगजी और जवाहर जी ने। तथा ये उच्च वर्ग से है जो कि धन को लूटकर निम्न वर्ग के व्यक्तियों में बांट दिया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा थे, उदयपुर के महाराणा थे, ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जसवंत सिंह, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है क्या, उदय सिंह, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है स्वरूप सिंह, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है रतन सिंह। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप क्या करोगे कि 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा थे। पहले क्या पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के समय है जो कि उदयपुर के शासक थे। अब थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, यहाँ पर महाराणा कर दिया। बताइए तो कौन थे 1857 क्रांति के समय, शासक पूछ लिया जाए या महाराणा पूछ लिया जाए तो कौन थे, या राजा पूछ लिया जाए तो स्वरूप सिंह थे। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। 1857 की क्रांति के समय शासक
उदयपुर का कौन था? स्वरूप सिंह, ध्यान में रखना है, स्वरूप सिंह। बीकानेर का? सरदार सिंह। जैसलमेर का? रणजीत सिंह। जैसलमेर का शासक रणजीत सिंह था। अगर जोधपुर का पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था, तो आपको करना है तख्त सिंह। ठीक है। जयपुर का शासक पूछ लिया जाए तो कौन था? सवाई राम सिंह द्वितीय। सवाई राम सिंह द्वितीय। और कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय। ठीक है। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए आपसे करौली का, करौली का शासक कौन था? मदनपाल। और धौलपुर का, धौलपुर के शासक कौन थे? भगवंत सिंह। इसके अलावा पूछ लिया जाए भरतपुर, भरतपुर का शासक कौन था? जसवंत सिंह। और बांसवाड़ा का पूछ लिया जाए तो लक्ष्मण सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन है जो कि बनते हैं, कई बार एग्जाम के अंदर पूछे भी गए हैं। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि टोक का शासक कौन था, तो क्या करोगे? नवाब वजीरुद्दौला। दिखाई तो दे रहा है ना, नवाब वजीरुद्दौला। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे, करने वाले थे, ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है यहाँ पर पंडित नेनूराम, पंडित नेनूराम तथा विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है लाला जे दयाल तथा मेहराब खान। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है क्या? खुशहाल सिंह, खुशहाल सिंह तथा राम सिंह। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है लाला हरदयाल, लाला हरदयाल तथा महावत खां, महावत खां। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या करोगे कि राजस्थान के है जो कि कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का है जो कि नेतृत्व करने वाले थे। किसने नेतृत्व किया था 1857 क्रांति के समय? मेहराब खान और लाला जयदयाल ने। ठीक है। कोटा की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लाला जयदयाल और मेहराब खान के। और जो जयदयाल थे, सॉरी, जो जयदयाल थे वो खा के थे, मथुरा के थे, और मेहराब खान खा के थे, करौली के थे। ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनकर आ सकता है जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि मेहराब खां खा के थे या फिर जयदयाल खा के थे। तो मेहराब खान तो करौली के थे और जयदयाल खा के थे मथुरा के। ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है। तो कोटा की क्रांति का जो नेतृत्व किया था लाला जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 विद्रोह के मेजर बर्टन
मेजर बटन और उसके पुत्र और उसके पुत्र कहाँ मारे गए, कहाँ मारे गए थे, ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है कोटा, जोधपुर। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है एरनपुरा, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है नशीराबाद। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या करोगे कि 1857 के विद्रोह के समय मेजर बटन और उसके पुत्र है जो कि कहाँ मारे गए थे, कहाँ पर मारे गए थे। मेजर बटन कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे, और जिनका सिर काट दिया गया था और पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था, ठीक है। और इनके दोनों पुत्र भी कोटा की क्रांति में मारे गए थे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ठीक है। क्या पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय मेजर बटन और उसके पुत्र कहाँ मारे गए थे, कोटा। और मेजर बटन के पुत्रों का क्या नाम था, फ्रैंक, फ्रैंक वे ऑर्थर, ठीक है। ये कोटा की क्रांति में मारे गए थे, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजपूताना एजेंसी की स्थापना कहाँ वे कब की गई थी। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है नागौर 1835, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जयपुर 1829, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जोधपुर 1830, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 1832 अजमेर, अजमेर 1832। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर की राजपूताना, राजपूताना एजेंसी की स्थापना कहाँ वे कब की गई थी। तो ये बता चुकी हूँ मैं आपको, राजपूताना जो एजेंसी है इसकी स्थापना की गई थी 1832 में, ठीक है। और कहाँ पर की गई थी, अजमेर में, और जो इसका मुख्यालय है वे रखा गया था अजमेर, ठीक है। राजपूताना एजेंसी, इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1832 में, ठीक है। और जो इसका जो मुख्यालय है वो रखा गया था अजमेर, और अजमेर में इसकी स्थापना कर दी गई थी। लेकिन 1845 के अंतर्गत इसका जो मुख्यालय है वे बदल दिया गया था, और इसका मुख्यालय कर दिया गया था माउंट आबू सिरोही, ये ध्यान में रखना है आपको। 1845 में इसे बदलकर मुख्यालय माउंट आबू सिरोही कर दिया गया था, माउंट आबू सिरोही, सिरोही कर दिया गया, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो राजपूताना एजेंसी की स्थापना कहाँ वे कब की गई थी, अजमेर में 1832 में। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि 1845 में इसका मुख्यालय कौन सा कर दिया गया था राजपूताना एजेंसी का, तो आपको करना है माउंट आबू सिरोही, ठीक है। 1845 में बदल दिया गया था इसका मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराणा तख्त सिंह, तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी, सेना अजमेर भेजी,
ये पूछा गया है आपसे, ऑप्शंस दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर। राव, रामचंद्र। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है हीरालाल। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है अर्जुन सिंह। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है कुशल राज सिंधवी। कुशल राज सिंघवी। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप क्या करोगे कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराणा ठाकुर, सॉरी, तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में है जो कि सेना अजमेर भेजी थी, क्योंकि उस समय 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? तख्त सिंह था। और तख्त सिंह के द्वारा किसके नेतृत्व में है जो कि सेना भेजी गई थी? तो कुशल राज सिंह जी के नेतृत्व में। यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1857 क्रांति के समय जोधपुर का शासक तख्त सिंह था और इन्होंने है जो कि किसके नेतृत्व में सेना अजमेर में भेजी थी, तो आपको ध्यान में रखना है कुशल राज सिंह जी के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं सर। यहाँ पर आपको है जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन भी सोल्व करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा जहां से क्वेश्चन बनकर आने की संभावना है वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर सोल्व करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। 1857 स्वतंत्रता स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्न में से किस कुल देवी किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? प्रेरणा स्रोत थी, ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है कैला देवी। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है सुगाली माता। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है देवी काली। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है देवी दुर्गा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या करोगे कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में है जो कि निम्न में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? तो आपको पता है 1857 की क्रांति के समय कौन सी माता थी? सुगाली माता थी, ठीक है। 1857 की क्रांति की कुल देवी 1857 की देवी है, 1857 क्रांति की देवी, ठीक है। इसके अलावा है जो कि जो सुगाली माता है वे ठाकुर कुशाल सिंह यानी आहवा परिवार की कुल देवी भी है ये। आहवा परिवार की कुल देवी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि आहवा परिवार की कुल देवी है या 1857 की क्रांति की देवी है, तो आपको करना है सुगाली माता। और ऐसी देवी जिनके 10 सिर है वे 54 हाथ है, तो आपको ध्यान में रखना है ये सुगाली माता है। 10 सिर 54 हाथों वाली, 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी, तो वो है सुगाली माता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अक्टूबर 1857 विद्रोह के समय कोटा में कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट था।
एजेंट था। नाम दे दिए गए यहाँ पर आपको, जॉर्ज लॉरेंस। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है पैट्रिक लॉरेंस। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है मेजर बटन। और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दे दिया गया है क्या, रिचर्ड। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या क्या करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप मुझे बताइए कि 1800 अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में है जो कि अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट था। यानी 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट पूछ रहा है, तो कौन था। सिंपल सी बात है, मेजर बटन था। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ये कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे 1857 की क्रांति के समय। ठीक है। जॉर्ज जो लॉरेंस थे ये कौन थे, 1857 क्रांति के समय राजस्थान के जो एजीजी थे वो कौन थे, जॉर्ज लॉरेंस थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। और राजस्थान के प्रथम एजीजी आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, अब्राहम लोकर थे। ठीक है। यहाँ तो पूछा गया है कि अक्टूबर 1857 विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट था, तो कौन था, मेजर बटन था। ठीक है, ध्यान रखना है। और कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी आप मुझे बताइए। कोटा कोटा में जो क्रांति की शुरुआत है ये हुई थी 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 1857 को ध्यान में रखना है। ठीक है, 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी कोटा में। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के शासक, बीकानेर के शासक बीकानेर के शासक ने अंग्रेजों अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी, सैन्य सहायता दी। बीकानेर के इस शासक, ऑप्शंस में आपको दिया गया है गंगा सिंह, डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है यहाँ पर रतन सिंह, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है सरदार सिंह, सरदार सिंह, डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है डोंगर सिंह। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप मुझे बताइए कि 1857 की क्रांति को दबाने के लिए है जो कि बीकानेर के किस शासक ने है जो कि अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी। तो 1857 क्रांति के समय बीकानेर का शासक कौन था, सिंपल सी बात है, कौन था, सरदार सिंह था। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा कि 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी, तो वो थे सरदार सिंह। ठीक है, जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। ये ऐसे शासक थे जो बीकानेर रियासत से बाहर गए थे अंग्रेजों की सहायता के लिए। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में 1857 के विद्रोह, 1857 के का प्रथम संघर्ष का हुआ, का हुआ था, ये पूछा गया है आपसे। नशीराबाद, डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है एरिनपुरा,
सी ऑप्शन में आपको दिया गया है डूंगरपुर और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है उदयपुर। बहुत सिंपल सा आंसर है। बताइए कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? नशीराबाद में हुआ था। ठीक है, राजस्थान में तो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो नशीराबाद में हुई थी। और कब हुई थी? ये 28 मई 1857 को हुई थी। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन होगा सर्वप्रथम 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत। क्रांति की जो शुरुआत है वो नशीराबाद छावनी से हुई थी। कब हुई थी? 28 मई 1857 को। उसके बाद फिर है जो कि भरतपुर में हुई थी क्रांति की शुरुआत, और भरतपुर में हुई थी 31 मई 1857 को, ध्यान में रखना है। उसके बाद हुई थी नीमच, और नीमच में हुई थी 3 जून को, 3 जून 1857 को। ठीक है, और देवली के अंदर क्रांति की शुरुआत हुई थी 5 जून 1857 को। यहाँ से है जो कि क्वेश्चनों का निर्माण है जो कि होता है। इसके बाद फिर है जो कि अजमेर में, अजमेर में जेल विद्रोह हुआ था, और वो हुआ था 9 अगस्त 1857 को। और फिर हुई थी एरिनपुरा, और एरिनपुरा के अंदर हुई थी 21 अगस्त, दिखाई तो दे रहा है ना, 1857 को। ठीक है, और उसके बाद हुई थी कोटा। यहाँ लिख देती हूँ मैं। सर्वप्रथम तो नशीराबाद में, दूसरे नंबर पर भरतपुर, तीसरे नंबर पर नीमच, चौथे नंबर पर देवली, 5वें नंबर पर है जो कि अजमेर में जेल विद्रोह हुआ था 9 अगस्त 1857 को, और छठे नंबर पर एरिनपुरा। ठीक है, और 7वें नंबर पर हुई थी कोटा में। और कोटा में आपको पता है क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को, ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद हुई थी धौलपुर, और धौलपुर में क्रांति की शुरुआत हुई थी 27 अक्टूबर 1857 को। तो इस प्रकार से ये क्रम है इसका। ठीक है, तो आज के हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।